अलका के बारे में मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात उभर रहे थे। वो बेवा थी। कॉटन की सफ़ेद साड़ी में वो बहुत सादी सी नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ अलमारी में कीमती और ख़ूबसूरत साड़ियाँ और दीगर मलबूसात भरे हुए थे। वो कई साल पहले बेवा हुई थी। ये मलबूसात अगर शादी से पहले के थे तो इन्हें संभाल कर रखने की अब तक समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर ये सोच कर सर झटक दिया। अभी तो वो जवान थी, हसीन थी। हो सकता है उसने सोचा हो कि अगर कभी दूसरी शादी का इरादा कर लिया तो ये कपड़े काम आएंगे। हिंदू मज़हब में बेवा औरत के लिए दूसरी शादी की गुंजाइश नहीं, मगर अब तो मज़हब में भी बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी हैं। पहले तो औरत शोहर के साथ ही इसकी चिता में जलकर सती हो जाती थी, मगर इस ज़ालमाना रस्म को ख़त्म कर दिया गया था। और भी बहुत सी रसूमात में तब्दीलियाँ आई थीं। कुछ तब्दीलियाँ मुल्की कवानीन के ज़रिए लागू की गई थीं। बेवा औरत के लिए ये ऑप्शन मौजूद था कि वो अगर चाहे तो अपना घर बसाने के लिए दूसरी शादी भी कर सकती है, और हो सकता है अलका ने भी ऐसी ही बात सोच रखी हो और इसलिए वो कीमती कपड़े भी संभाल रखे हों। तकरीबन 1 घंटे बाद सीढ़ियों की तरफ से हल्के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं उस तरफ देखने लगा। चंद सेकंड बाद अलका कमरे के दरवाजे में नमूदार हुई। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। चले गए, वो आगे बढ़ते हुए बोली। कमबख्तों ने पूरे आश्रम को उलट पलट कर रख दिया था। बक्सों तक की तलाशी ली है। उनका ख्याल था कि शायद मैंने तुम्हें किसी बक्से में छुपा दिया हो। तुम्हें कैसे इत्ला मिली कि वो लोग यहाँ आ रहे हैं? मैंने उलझी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। मैं बहुत अरसा से नागराज की सरगर्मियों की निगरानी कर रही हूँ। वो बेड के सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोली। उसके अंदर सर्कल में मेरे भी कुछ हमदर्द मौजूद हैं। एक ऐसे ही हमदर्द ने मुझे बर वक्त खबरदार कर दिया था। क्या तुम्हारे इस हमदर्द को मालूम है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ? मैंने पूछा। नहीं, अलका ने नफ़ी में सर हिलाया। दरअसल जब भी कोई ऐसी बात होती है कि नागराज उनके लोगों में ज़रूर चेक करता है जो माजी में उससे नुकसान उठा चुके हैं। मुझे शुबा था कि वो आश्रम का रुख भी ज़रूर करेगा। मेरे हमदर्द को ये तो मालूम नहीं कि तुम यहाँ मौजूद हो। उसने तो महज हमदर्दी के तौर पर इतला दी थी कि मैं अपना कोई बंदोबस्त कर लूँ। नागराज के आदमी भी इसकी तरह वहशी और दरिंदे हैं। तुम्हें ये इतला कैसे मिली थी? मैंने एक सवाल और किया। शायद तुम्हारे जहन में किसी किस्म के शुबात सर उबार रहे हैं। अलका मेरे चेहरे पर नज़रें जमाते हुए बोली। आश्रम में टेलीफोन मौजूद है और मुझे ये इतला फ़ोन पर ही मिली थी। बहरहाल वो लोग आए, तोड़ फोड़ की और मुझे धमकियाँ दी और चले गए। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। ये आश्रम मैंने अपनी निगरानी में तामीर करवाया था और इस तहखाने की तामीर को खुफिया रखा था। इस आश्रम की तामीर के लिए मैंने मज़दूर और कारीगर जयपुर से बुलवाए थे ताकि मकामी मज़दूरों को भी तहखाने का पता न चल सके। वैसे राजस्थान की इमारतों में तहखाना कोई अनोखी बात नहीं। तकरीबन हर दूसरी इमारत और ख़ास तौर पर मंदिरों के नीचे तहखाने मौजूद होते हैं, मगर इनके बारे में चंद मुतलका लोग ही जानते हैं। और मेरे आश्रम के इस तहखाने के बारे में तो मेरे और राधा के अलावा कोई और नहीं जानता। तीसरे फ़र्द तुम हो जो इस राज से वाकिफ़ हुए हो। राधा कौन है? और मेरे ख़्याल में वो तो विधवा नहीं है। मैंने कहा। राधा कई साल से मेरे पास है और मेरी वफ़ादार है, अलका ने जवाब दिया। जिन दिनों मेरे शोहर की हत्या की गई थी, ये उन्हीं दिनों अपने शोहर के साथ मध्य प्रदेश से यहाँ आई थी, लेकिन चंद रोज़ बाद इसका शोहर अचानक ही लापता हो गया। बाद में इंकिशाफ हुआ कि वो डाकुओं के एक ग्रोह में शामिल था, मगर अपना ग्रोह छोड़कर यहाँ आ गया ताकि शरीफाना ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन पुलिस को पता चल गया और वो पकड़े जाने के खौफ से फरार हो गया। इस बात को कई साल हो चुके हैं। इसकी तरफ से कोई इतला नहीं। मेरा ख्याल है वो कहीं मर खप गया होगा, मगर राधा मेरे ख्याल से मुत्तफिक नहीं। उसे यकीन है कि उसका पति ज़िंदा है और मध्य प्रदेश की चंबल वैली में डाकुओं के किसी ग्रोह में शामिल है। राधा को यकीन है कि वो एक न एक दिन ज़रूर वापस आएगा और इसके लिए वो यहाँ से कहीं और जाने को तैयार भी नहीं। मैंने राधा को इस वक्त सहारा दिया था जब वो हर तरफ से मसाइब में घिर गई थी। पुलिस इसके पति के बारे में मालूम करने के बहाने आए दिन उसे परेशान किया करती थी। मैं इसे अपने पास ले आई। इस वक्त पुलिस के बाज़ अफीसर मेरा एहतराम करते थे।
इसलिए मेरी वजह से राधा को पुलिस की आए दिन की पूछ-गुछ से भी निजात मिल गई। राधा इसी वक्त से मेरे पास है और मुझे माता जी कहती है। हालांकि तुम दोनों की उम्र में 8-10 साल से ज़्यादा फ़र्क नहीं। मैंने कहा। हाँ, अलका ने गहरा सांस लेते हुए। मैं तो सब्र कर बैठी हूँ, मगर दादा अब भी मुँह जोर घोड़ी है। इस तरह अगर मैंने उसे खींच तान कर न रखा होता तो अपने आप को तमाशा बना चुकी होती। मेरी कड़ी निगरानी के बावजूद कभी कभार कोई ना कोई गुल खिला ही देती है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में किसी बेसहारा औरत के लिए ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। औरत जवान और ख़ूबसूरत भी हो तो ज़िंदगी अजाब बन जाती है। अलका खामोश होकर फिर गहरे सांस लेने लगी। तुमने इस अलमारी में कपड़े अब तक संभाल कर रखे हुए हैं, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? मैंने कहा। शादी के नाम पर उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। उसने मेरी बात टाल दी और उठकर खड़ी हो गई। रात बहुत हो चुकी है, अब तुम आराम करो। उसने मेरी पेशानी को छू कर देखा। तुम्हारा बुखार उतर गया है, आराम करोगे तो 2-4 रोज़ में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बाजू में अब ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं? नहीं, 2-4 दिन ड्रेसिंग होगी तो ज़ख़म भी ठीक हो जाएगा। मैंने कहा। 1-2 दिन तुम्हें इस्तेखाने में रहना पड़ेगा। इन वेश्यों का कोई भरोसा नहीं, फिर किसी वक्त पलट आएँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। अलका चली गई। मैंने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। 4:45 बजने वाले थे। मैंने आंखें बंद कर ली। दोबारा आंख खुली तो घड़ी 10:15 का वक्त बता रही थी। मेरे ऊपर कंबल पड़ा हुआ था। हालांकि मुझे याद था कि मैं सोते वक्त कंबल नहीं ओढ़ा था। इसका मतलब था कि अलका किसी वक्त खाने में आई थी और मुझे कंबल ओढ़ा कर चली गई। चंद मिनट बाद कदमों की आवाज़ सुनकर मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वो राधा थी। उसने एक हाथ ट्रे में उठा रखी थी, दूसरे हाथ में मेरे कपड़े थे। कपड़े साफ़ सुथरे और धुले हुए थे। मुझे हैरत थी कि ये कपड़े कहाँ छुपा गए हों। मैं उसकी तरफ देखता हुआ बेड से उतरकर बाथरूम में घुस गया और कुल्ली करने के बाद कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गया और ट्रे गोद में रखकर नाश्ता करने लगा। अलका क्या कर रही है? मैंने राधा की तरफ देखे बगैर पूछा। वो शांता देवी के द्वार गए है, राधा ने जवाब दिया। ओह, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। इसीलिए तुम इतनी फेर रही हो? तुम हमको बहुत अच्छा लगत हो। राधा ने दिल की बात की थी। मेरी चिट्ठी इसने खतरे की घंटी बजा दी। अच्छा, ये बर्तन उठाओ और यहाँ से चलती बनो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करना चाहता हूँ, मैंने कहा। राधा के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। उसकी साड़ी का पल्लू नीचे लटका हुआ था। वो बर्तन उठाने के लिए मेरे सामने झुक गई। मेरी दवाएं भी बेड के साइड टेबल पर रखी हुई थी। राधा के जाने के बाद मैंने एक खुराक खा ली और बिस्तर पर लेट गया। 12 बजे के करीब अलका आ गई। उसने मेरी पट्टी तब्दील की और कुछ देर बैठने के बाद वापस चली गई। उसके कहने के मुताबिक मेरी तलाश अब भी जारी थी। नागराज के आदमी हर उस जगह को चेक कर रहे थे जहां मेरे छुपने का शुबा हो सकता था। कुछ पार्टियां उस रात मुख्तलिफ शहरों की तरफ जाने वाले रास्तों पर भी निकल गई थीं, लेकिन जाहिर है उन्हें मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला था। मैं 3 दिन तक इस तहाने में बंद रहा। राधा और अलका मेरा हर तरह से ख्याल रखे हुए थे। मेरा बुखार उतर चुका था, मगर दवाओं का इस्तेमाल जारी था। मेरे जिस्म की ड्रेसिंग भी अलका ही करती थी। मुझे चौथे रोज़ सुबह तहखाने से निकाला गया। वो सुबह का वक्त था। मैं पहली बार खुली फ़िज़ा में आया था और पहली मर्तबा इस आश्रम का जायज़ा भी ले रहा था। ये जगह तकरीबन 4 कनाल रकबे पर मुश्तमिल थी। 2 तरफ कमरे बने हुए थे, जिनके सामने ढलान छतों वाले लंबे बरामदे भी थे। 20 कमरे थे, 10 एक तरफ और 10 दूसरी तरफ। दरमियान में एक लंबा सा लान था, जिसके किनारों पर फूलों के पौधे थे। लान के ऐन वस्त में एक छोटा सा हौज था, जिसमें फवारा लगा हुआ था। इसके थोड़े फासले पर चंद सायादार दरख्त भी थे, जिनके नीचे कंक्रीट के बेंच रखे हुए थे। गेट बहुत ऊंचा था, जो आमतौर पर बंद ही रहता था। आमदोरफ्त के लिए छोटा दरवाज़ा इस्तेमाल होता था। ऊंचे चबूतरे पर बने हुए इस मंदिर में एक छोटे चबूतरे पर स्याह रंग का एक गोल और लंबा सा पत्थर रखा हुआ था, जिसके ऊपर के हिस्से पर सफ़ेद रंग से चेहरे के नक्श व निगार बनाए हुए थे। हिंदुओं में लातादाद देवियों और देवताओं की पूजा की जाती थी। उनकी खूबसूरत मूर्तियां भी बनाई जाती थीं। ये स्याह पत्थर भोलानाथ था। वो 5वां रोज़ था। शहर में मेरी तलाश अब भी जारी थी।
नागराज पागल हुआ जा रहा था। मेरी गुमशुदगी ने उस पर जुनून सा तारी कर दिया था। उसे इस बात का अंदेशा था कि अगर मैं यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गया तो उनका दहशतगर्दी के इस कैंप का राज भी खुल जाएगा। अलका की इतला के मुताबिक नागराज पर जयपुर और दिल्ली पर से भी दबाव पड़ रहा था कि मुझे हर सूरत में तलाश किया जाए और किसी भी सूरत में सरहद की तरफ ना जाने दिया जाए। अलका ही से मुझे ये मालूम हुआ था कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा ऑफिसर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के साथ खुफिया तौर पर यहाँ आ चुका था और उन्होंने 2 घंटों तक नागराज से इलादगी में मुलाकात की थी। उनके जाने के बाद नागराज ने अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी थी। इस वक्त दिन के 11 बजे थे। मैं और अलका आश्रम के कंपाउंड में एक दरख्त के नीचे कंक्रीट के बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। किसी कमरे में टेलीफोन की घंटी बजी। राधा इस वक्त सामने से गुजर रही थी। वो कमरे में घुस गई और सिर्फ 1 मिनट बाद वो बाहर निकली तो बुरी तरह बदहवास हो रही थी। माता जी, वो दूर से ही चीखी। दुर्योधन का फ़ोन पर कहत है कि नागराज के गुंडे यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या? अलका उठकर फ़ोन वाले कमरे की तरफ दौड़ी। उसे कमरे से बाहर आने में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा था। उसने चीख कर राधा को कुछ हिदायत दी और मुझे साथ लेकर उस कमरे की तरफ दौड़ी जो मेरे बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। हम दोनों ने वहाँ से हर वो चीज़ उठा ली जिससे मेरी मौजूदगी का सबूत मिलता। इसी लम्हा राधा भी दौड़ती हुई वहाँ पहुँच गई। वो बाहर वाले दरवाजे से सूरत हाल का जायज़ा लेकर आई थी। माता जी, जीप गेट के करीब आवत रही है, जल्दी करियो, वो चीखी। मैं और अलका स्टोर वाले कमरे में की तरफ लपके। अलका ने दीवार पर अविज़ा फ्रेम हटाकर ताकचे में आईनी हुक घुमा दिया। अलमारी घूम गई। अलका ने हाथ में पकड़ी हुई चीज़ें खला में फेंक दी और मुझे अंदर धकेल दिया। तुम नीचे चले जाओ, मैं इन लोगों से निमटने के बाद आऊँगी, उसने कहा और ताकचे के करीब पहुँच गई और हुक को दूसरी तरफ फेर दिया। अलमारी घूमकर अपनी जगह पर आ गई। अंदर गहरी तारीकी थी। मैं दीवार टटोलते हुए नीचे उतरने लगा लेकिन तीसरी सीढ़ी पर रुक गया। तहखाने में जाकर तो मैं बिल्कुल लाइलम रहता, जबकि यहाँ खड़े रहकर मैं कुछ सुनने की कोशिश कर सकता था। चंद सेकंड बाद ही ज़ोर ज़ोर से आश्रम का गेट धड़धड़ाने लगा और इसके कुछ ही देर बाद राधा के चीखने की आवाज़ें मेरी समाज से टकराई थी। और इसके बाद तो यूँ लगा जैसे इस आश्रम में भूचाल सा आ गया हो। वो लोग गालबन 3-4 की तादाद में थे जो तोड़ फोड़ कर रहे थे और इस तोड़ फोड़ में एक गूंजती हुई आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। तलाश करो इस हराम के पिल्ले को, नज़र आ जाए तो भून डालो गोलियों से। ये क्या हो रहा है? पागल हो गए हो तुम लोग? अलका की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैं तुमसे पूछती हूँ, इंस्पेक्टर रणबीर सिंह किसकी तलाश है तुम्हें, और ये क्या तरीका है तलाशी लेने का? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं पुलिस कमिश्नर से तुम्हारी शिकायत करूँगी। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ अलका देवी, और तुम भी जानती हो कि हमें किसकी तलाश है। वही भारी आवाज़ सुनाई दी। तुम ये भी जानती हो कि किसी आतंकवादी को पनाह देना कितना बड़ा जुर्म है। आतंकवादी? अलका बोली, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मेरे पति ने कानून रक्षा करते हुए और मुजरिमों के खिलाफ लड़ते हुए जान दी। मैं वही अलका हूँ जिसने अपने पति की मौत पर अपनी ज़ुबान बंद रखी थी और मुंह से शिकायत का एक लफ्ज़ नहीं निकाला था। मैं वही अलका हूँ जो देश की सलामती को अपना धर्म समझती हूँ, और आज तुम उस अलका पर आतंकवादियों को पनाह देने का इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये तुमने कैसे सोच लिया कि एक सिपाही की विधवा देश के दुश्मन को अपने घर में छुप पनाह देगी? अरे जालिम, ये आश्रम तो अनाथ बच्चों और विधवा और बेसहारा नारियों के लिए है। इन लोगों के लिए है जिन्होंने तुम जैसे लोगों ने ठुकरा दिया है। भूल गए तुम्हारी बूढ़ी माता जी भी चंद रोज़ इस आश्रम में रह चुकी है जब तुम्हारी बदमिजाज पत्नी ने उसे धक्का देकर निकाल दिया था। यह आश्रम ठुकराए हुए लोगों का सहारा तो बन सकता है मगर किसी मुजरिम की पनाहगाह नहीं बन सकता। मगर अलका देवी अपनी माँ का हवाला सुनकर रणबीर सिंह ठंडा पड़ गया। नागराज को इत्तला मिली थी कि राधा को बाज़ार से एक मर्दाना चप्पल खरीदते हुए देखा गया है।